सच्चा ज्ञानी, हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो परम ज्ञानी है, वो परम विद्वान है, वो बड़ा फिलोसोफर है, सबसे बड़ा दार्शनिक है सुकरात। ये विभिन्न प्रकार से हम लोग किसी का बखान करते हैं, लेकिन यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि सच्चा ज्ञानी कौन है। सच्चा ज्ञानी वो है जिन्होंने आत्मा तथा परमात्मा को एक शरीर में देखा और देखने के बाद उनको ये फील हुआ, क्या फील हुआ कि ये आत्मा भी कभी नहीं मरता और ये परमात्मा भी कभी नहीं मरता। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर किसी का हो गया तो उनका आत्म साक्षात्कार पूर्ण है। अब मुझे कभी कभी ये लगता है, समझता हूँ कि श्रील प्रभुपाद ने क्यों इतना बार बोला था, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, क्यों बोला था श्रील प्रभुपाद। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे मनुष्य जीवन बेकार है अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो। मान लीजिए कि अभी मर गया, ये व्यासासन में बैठ के कुछ देर के बाद मैं मर गया, तो मुझे तो ये सब धुंधला है कि कृष्ण कौन है, उनके साथ संपर्क है वो तो शास्त्रों में पढ़ा हो, लेकिन मेरे हृदय में जो स्वतःस्फूर्त भाव वो तो अभी तक नहीं आया ना। तो अगर मर गया तो भगवत धाम नहीं जा सकते हम। क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए परिपूर्ण रूपे न ये साक्षात्कार करना होगा। ये जो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त तक्तादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुन। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की जो जन्म कर्म है वो लीलाएं क्या दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। तो दिव्य लीला है तो कैसे समझे दिव्य लीला है, वो तो सिर्फ शास्त्र में हम सुने, शास्त्र में पढ़े। तो उसको रियलाइजेशन कैसे करना है, तो रियलाइजेशन कब होता है, जब धीरे 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 हमारे हृदय में परमात्मा ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जला देते हैं। क्योंकि शास्त्र जो है, ये जो भगवत गीता भागवतम हम लोग जो पढ़ते हैं, ये हमें बाहर से ज्ञान देता है। अंदर से जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित है। ये जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये हृदय में मैनिफेस्ट होता है, हृदय में प्रकाशित होता है। तो हृदय में जब प्रकाशित होगा तब हम लोग सब कुछ यथारूप में देख पाएंगे। जगत क्या है, भगवान कौन है, सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, इतने सारे जीवात्मा क्या है, क्यों इतनी सारी जीवात्मा को रचना किया गया है, कब तक सृष्टि चलेगी। ये जो दिव्य ज्ञान ये हमारे हृदय में स्वतः प्रकट होगी। कब? जब भगवान देखेंगे कि ये दिव्य ज्ञान लेने के लिए रुचि रहे। मतलब अगर कोई मन में सोचे, अरे प्रभु जी आप तो इतना शॉर्टकट रास्ता बता दिए कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तब इतना शास्त्र ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना क्लास सुनने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे, मान लीजिए कि प्ले स्टोर से कोई एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है मोबाइल में, ठीक है। तो 99% हुआ है एप्लीकेशन, और उसके बाद आपका बैटरी खत्म, फिर से चार्ज लगाए तो क्या 99% तक रहेगा? नहीं, फिर से 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो भले ही आप 99% तक चले गए, परंतु 1% अगर नहीं होता ना तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये जितने सारे वेद वेदांत साहित्य हम लोग अध्ययन करते हैं, क्लास सुनते हैं, साधु मुख हरि कथा भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं, ये 99% है। और जो दिव्य ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो 1%। तो 1% भले ही है, लेकिन 99% अगर आपके पास ना हो तो वो 100 तो नहीं आएगा ना। 100 1 0 0, तो उससे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 99 तक पहुंचना है। तो 99 तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक 100 आएगा नहीं। और 100 जो है वो है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। समझ में आया?
मन में जो कन्फ्यूजन आ रहे थे, प्रभु जी शॉर्टकट ने आप बता दिया कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो गीता भागवत क्यों पढ़े, दिन रात क्यों इतना टाइम पास करे, क्यों क्लास में आके बैठे? तो इसका उत्तर ये है, ये 99% हमें वहाँ तक ले जाएगा। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तब वो दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा।